हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएक्सपी क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं एनसीईआरटी नंबर सिस्टम का। जो हमारा न्यू वाला एनसीईआरटी हम लोग उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। और क्लास 9 वालों सब लोग सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। और सेक्शन ए क्यों? क्योंकि भाई जितना भाई लोग सब वीडियो तक आए हो सारे भाई लोग टॉपर है, इसलिए सेक्शन ए आ जाओ, सब लोग सब्सक्राइब कर लो। सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि नंबर इरेशनल है या रेशनल है, ठीक है। सबसे पहला नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 माइनस रूट 5। हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या आपको पता था? सिंस बहुत सारे एग्जाम्पल में रूट 5 एक रेशनल नंबर मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसे इरेशनल नंबर कह रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इसका जब वैल्यू निकालोगे तो ये 2.2 कुछ इस तरह आते जाएगा। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, या ना तो ये खत्म हो रहा है एंड ना ही ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग भी कहेंगे। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इरेशनल नंबर में चाहे ऐड करो, इरेशनल नंबर में चाहे आप ऐड करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, तो वो होता है इरेशनल नंबर ही, ठीक है। याद रखोगे अगर इसे, अगर तुम लोग को चाहिए होगा द सम ऑफ इरेशनल, सम और डिफरेंस दोनों, ठीक है, सम और डिफरेंस दोनों ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये याद रखोगे। ये क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, एमसीक्यू हो सकता है। ये इरेशनल नंबर आप लोग के एग्जाम में ये एमसीक्यू हो सकता है। आ जाओ फिर हम लोग ये देख लिए कि ये इरेशनल नंबर है क्यों, क्योंकि सम। और उसका दूसरा आता है हम, ठीक है, 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस 23। तो ये इसको जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस में रूट 3 है, ये माइनस में रूट 3 है, तो ये तो जानते ही हो ये कैंसिल हो गया ये, तो ये 3 बचा, तो इस वजह से ये रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर तो जानते हो ना, 3 को 3/1 p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं, ओके। तो इस वजह से हम इसको 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर है। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ओके। तो ये 2 हमारा है, 7 से रूट 7 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2/7 हमारा जो बचा है। और जानते हो रेशनल नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। q हमारा q 7 है, इसलिए हम 0 नहीं है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1/√2। इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट, क्वोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये कहना क्या चाह रहा है कि चाहे आप कोई भी, जैसे √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो सब लोग को पता होगा, √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसमें चाहे आप √2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये इरेशनल होगा। √2 को आप इसको चाहे डिवाइड कर दो, क्वोशेंट डिवाइड कर दो 5/√2 या फिर 7/√2, कुछ भी कर दो, यह भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। तो इस वजह से ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ओके। और पाई तो सब लोग जानते हो, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें इरेशनल सेम आ जाता है, ठीक है, इरेशनल नंबर सेम प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट कर दो, चाहे 2π कर दो, 3π कर दो, ये रेशनल इनटू इरेशनल,
नन ये नन जीरो यानी कि जीरो से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, ये नन जीरो रेशनल नंबर, नन जीरो रेशनल नंबर, नन जीरो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया हो, ठीक है, तो सवाल पूछ लेना कमेंट में, और सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, ख्याल रखो।